हेलो क्लास। आज हम लोग कोप्लेनर फोर्सेस में सबसे पहला देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक पैरेललोग्राम बनता है जिसके दो एडजेसेंट साइड जो हैं वो फोर्स बताते हैं किसी एक पॉइंट से ओरिजिन होते हुए, और इसमें जो डायगोनल बनता है वो होता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोप्लेनर फोर्स होता क्या है। ठीक, कोप्लेनर में हम क्या कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हैं और सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें और इस प्लेन में कोई दो फोर्स, किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक ऐसे, तो ये सारे फोर्स जो हैं एक बोर्ड के प्लेन में है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर है। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला लॉ देखेंगे इसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे एक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स जो है वो कुछ इंक्लाइंड होके इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये P, ये Q, ये जीरो, ये O, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A। तो क्या होगा कि अगर ये P फोर्स और Q फोर्स किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, किसी पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, P इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और Q जो है वो कुछ इंक्लाइंड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके इसी पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, और इसके डायगोनल के बराबर होगा। मतलब कि अगर कोई फोर्स है P जो O से A डायरेक्शन में लग रहा है, कोई फोर्स है Q जो O से B डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि अच्छा, ये दोनों फोर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की तरह है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा हमको वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी इसके डायगोनल के अलॉन्ग ही होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या है, इट स्टेट्स दैट when a and two force acting at a point be represented by magnitude and direction. It states that when two forces acting at a point be represented by the magnitude and direction by magnitude represented in magnitude and direction by adjacent side
of the parallelogram state that when the two forces acting at a point in magnitude and direction by adjacent side of the parallelogram, then the resultant in magnitude and direction is along the direction of along the diagonal of the parallelogram acting at that point। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है जिसमें क्या है कि एक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया और ये P फोर्स है, और एक फोर्स जो है वो कुछ इंक्लाइंड है Q फोर्स, ये B पॉइंट है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई दो फोर्स जो है वो किसी एक पॉइंट से पे लग रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके अलोंग द डायगोनल होगा। ठीक है, तो ये इसका डायगोनल होगा और कितना होगा उसको हम सॉल्व करेंगे एक फार्मूले से। इसको सॉल्व करके हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि उस फोर्स का जो रिजल्टेंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट और कुछ इस तरीके से वो फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिराइव करते हैं, फार्मूला पैरेललोग्राम का फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर देखते हैं कि एक जनरल केस लेते हैं और उसके बाद इस फार्मूले को डिराइव करने के बाद कुछ स्पेशल केस पे भी अप्लाई करके इसका फार्मूले को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये P फोर्स है, O से ओरिजिन है, ठीक है, और ये A पॉइंट है। फिर उसके बाद ये Q फोर्स है और ये B पॉइंट है। ठीक है, ये दो एडजेसेंट, अगर इसके दो और एडजेसेंट साइड हम बना देते हैं तो मान लेते हैं कि P फोर्स और Q फोर्स इस O पॉइंट पे ही लग रहा है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक, अब ये O हो गया, A हो गया, B हो गया और इसको C मान लेते हैं। ठीक, इस C पॉइंट को मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो इसका स्टेटमेंट से हमको क्या पता चल रहा है कि P और Q जो फोर्स P O पॉइंट पे लग रहा है, इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके डायगोनल के अलोंग होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में यही बताया गया है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये होगा।
ठीक है, मान लेते हैं ये P फोर्स से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, C पॉइंट से पहले एक, अब हमको ये पता करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको एक्सटेंड करके इसको मीट कर देते हैं D पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर Q जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है और हमको पता है कि हाँ ये चारों साइड हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो जितना फोर्स Q होगा क्या उतना ही ये वाला पार्ट भी होगा C से A, और इसके बीच का एंगल भी Q होगा। क्यों थीटा होगा, क्यों, क्योंकि OB पैरेलल टू AC। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, OB पैरेलल टू AC। ठीक है, यानी अब OB पैरेलल है AC के, तो Q ये AC भी बराबर होगा Q के, AC भी Q के बराबर होगा। और अगर एंगल जो है, एंगल की बात करें तो एंगल BOA होगा थीटा, और उतने के बराबर ही एंगल होगा एंगल CAD, थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, O, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं, ODC, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ट्रायंगल ODC को देख रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि OC स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है OC इक्वल टू R है रिजल्टेंट, तो हम OC इक्वल टू R है, तो ये R लिख सकते हैं हम, R का स्क्वायर। ठीक है, OD को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OA प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि OD इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AD, OA प्लस AD। ठीक है, प्लस CD का स्क्वायर लिखेंगे, और हम इसकी जगह पे कैसे OD स्क्वायर की जगह पे कैसे OA प्लस AD लिख दे रहे हैं, वो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि OD इक्वल टू OA प्लस AD के बराबर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। अभी कौन सा ट्रायंगल देख रहे थे हम, ट्रायंगल ODC को देख रहे थे। ठीक है, अभी हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल CAD को, क्योंकि हमको पता नहीं है, CD नहीं पता है कि ये कितना है। ठीक है, और अगर हम AC की बात करें, OA जो है वो P के बराबर है। ठीक है, AD हमको नहीं पता है और CD नहीं पता है, तो हम इस ट्रायंगल में हम क्या कह सकते हैं, अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC हो गया, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD
इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल CAD में, ठीक है। तो जो AC है वो Q के बराबर है और एंगल थीटा है, एंगल CAD इक्वल टू थीटा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी Q लिख सकते हैं। तो ये थीटा है, तो इसका अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं AD जो होगा वो क्या होगा, Q cos थीटा के बराबर होगा, Q cos थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एंगल हम बनाते हैं तो उसका जो एंगल के अलोंग जो है वो cos थीटा होता है, ठीक है, और एंगल के अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं AD के लिए, AC cos थीटा, ठीक है, और AC की वैल्यू क्या है, Q के बराबर, ठीक। और CD के लिए क्या लिख सकते हैं, CD के लिए क्या लिख सकते हैं, Q साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया यहाँ से। अब इसकी वैल्यू AD की वैल्यू यहाँ से ले आके इसमें पुट कर दे, CD की वैल्यू यहाँ से ले आके इसमें पुट कर दे, और फिर देखते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो क्या बन के आता है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो क्या बन के आता है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करते हैं तो क्या बन के आएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू OA किसके बराबर है, P के, ठीक है, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर नहीं लगाएंगे ना, P प्लस AD की वैल्यू क्या है, Q cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD का स्क्वायर, CD का वैल्यू क्या है, Q साइन थीटा, ठीक है। तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करें, R स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस टर्म को एक साथ रख के Q कॉमन ले लें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, P प्लस Q प्लस 2PQ कॉस थीटा,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट जो है वो पता चल गया। जहाँ पे थीटा जो एंगल है वो, जो थीटा एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, जब रिजल्टेंट पता चल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिजल्टेंट का एंगल देखेंगे कि वो रिजल्टेंट जो अल्फा एंगल पता करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको फिर से। ठीक है, इसको देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमको पता है क्या है, सी डी। इस ट्रायंगल में देखें हम, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया सी डी अपॉन बेस, बेस क्या हो गया, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा, ओ ए की वैल्यू क्या है, पी के बराबर है, प्लस ए डी की वैल्यू क्या है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, जब दो फोर्सेस जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे लग रहे हो और दोनों के बीच में थीटा एंगल हो। ठीक है, तो क्या होगा कि पैरेललोग्राम मेथड से हमको ये पता चलता है कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल के अलॉन्ग होगा और इसी पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो रिजल्टेंट उसका क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आर इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट अंडर। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, उन दो एंगल के बीच, दो फोर्सेस के बीच का एंगल। ठीक है, और रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कुछ स्पेशल केस। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमको क्या मिल गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और हमको अल्फ़ा मिल गया था कितना, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको रिजल्ट मिला था। ठीक है, अगर एक केस और देखते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है केस जिसमें जो दोनों फोर्सेज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल, कोई भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैच नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल से भी कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, तो हमको ये ध्यान देना है, ये जो एंगल हम लिख रहे हैं यहाँ पे थीटा,
ये जो एंगल थीटा लिख रहे हैं ये एंगल है दोनों फोर्स के बीच का, यानी हम इस एंगल को ही लिखेंगे, ना कि थीटा प्लस बी, थीटा प्लस बीटा, ये एंगल नहीं होगा। हमको क्या करना है कि इन दोनों P और Q फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। और अल्फा एंगल क्या होगा, फोर्स से, ठीक है, जो रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा अल्फा, वो क्या है, वो P से रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, यानी किसी एक फोर्स से रिजल्टेंट का एंगल है, ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसका रिजल्ट है, रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। तो हमको क्या इसमें पता चल रहा है कि जो थीटा है वो दो फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको ही एंगल मान के चलना है, ठीक है। भले ही वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हो या किसी भी एक्सिस से हो, हमको दो फोर्स के बीच का ही एंगल लेके चलना है। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो अल्फा एंगल मिलेगा वो हमको क्या करना है कि फोर्स के, किसी एक फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल नहीं होगा, रिजल्टेंट और किसी एक फोर्स के बीच का एंगल होगा अल्फा, ठीक है। फिर एक केस देखते हैं, केस 1। जब P फोर्स जो है वो Q के बराबर है, दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। हम केस 1 देख रहे हैं जिसमें क्या है, जब P फोर्स Q फोर्स के बराबर है, यानी P और Q का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह हम सीधे P लिख दें, P स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस 2P, P Q की जगह भी P cos थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो R इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2P स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा हमको पता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2P स्क्वायर, इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, 2 कॉमन आ जाएगा, P स्क्वायर की जगह P आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट आया, ठीक है। एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। जहां हमको पता है कि P जो है Q के बराबर है, ठीक है, जहां हमको पता है कि P जो है वो Q के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, पी कॉमन ले लिए तो क्या आया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पी से पी कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और हमको पता है क्या, हमको पता है क्या कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो जब ये दोनों कट जाएगा तो फिर क्या मिलेगा हमको, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। यानी जब दो फोर्स P और Q, दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो किसी भी एंगल से थीटा के हाफ एंगल पे ही रिजल्टेंट उसका होगा। यानी P फोर्स से वो या तो डायरेक्ट जो रिजल्टेंट होगा वो इन थीटा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए रिजल्टेंट का एंगल आएगा। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, या दूसरा केस देखते हैं जब थीटा जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो जनरल केस हो गया, जनरल केस का फॉर्मूला। फिर केस 1 का रिजल्ट क्या आया कि रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, P cos नहीं, ठीक है, जब P इक्वल टू Q है तो रिजल्टेंट क्या आया, R इक्वल टू 2P cos थीटा बाई 2। और अल्फा इक्वल टू क्या आया, थीटा बाई 2, है ना। अब केस 2 देखते हैं, जब थीटा जो है वो 0 है। ठीक है,
जब थीटा 0 है तो क्या आएगा, यानी P और Q दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा जो है वो 0 है। दोनों एक ही लाइन में, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही तरफ है, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। थीटा जो है जब 0 है तब क्या होगा, तो क्या होगा, R इक्वल टू हमको बस इस जनरल फॉर्मूले में पुट करते जाना है और हमको वैल्यू पता चलती जाएगी। ये 2 केस सॉल्व हो चुका है। ये तो उसके बाद तीसरा कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, पी स्क्वायर जब थीटा इक्वल टू 0 है और P इज नॉट इक्वल टू Q, P और Q बराबर नहीं है, तो Q स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और हमको पता है थीटा जो है वो 0 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कॉस 0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा रिजल्टेंट, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, P प्लस Q, ठीक है। हमको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला लगाए हैं, तो वो क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ये होल स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया जब थीटा जो है 0 है और P और Q बराबर नहीं, ठीक। फिर एक केस और देखते हैं, एक केस और देखते हैं, ठीक है। ये केस तीसरा था, नहीं केस दूसरा, ठीक है। तीसरे केस का रिजल्ट देखते हैं, केस 3, जहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, जहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पिछले वाले केस में देखें कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो जब 0 पुट करके देखेंगे तो ये 0, ये 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये अलोंग द लाइन, उसी लाइन के एक्सिस में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब थीटा इक्वल टू 90 और P नॉट इक्वल टू Q है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90 डिग्री, और हमको पता है कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, P प्लस Q स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा ये 0 है, थीटा ये 90 है, तो ये 1 हो जाएगा Q, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो P अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स Q अपॉन P हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा Q, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P Q अपॉन P, ठीक। और अगर P और Q बराबर होता तो इस
अल्फ़ा जो है वो 45 डिग्री आ जाता। ठीक है, एक केस और है, उसमें हम देखते हैं आगे। केस 4, जब थीटा जो है वो 180 डिग्री है और P इज नॉट इक्वल टू Q। ठीक है, तो क्या होगा फिर रिजल्टेंट क्या लिखेंगे हम, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, P अगर इधर लग रहा है और Q इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो 180 है, थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2PQ कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है -1। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, P माइनस Q। ठीक है, P माइनस Q कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कई केस देख लिए। सबसे पहला क्या देखे, एक जनरल केस जिसमें P और Q जो है किसी एक पॉइंट से पे फोर्स लग रहा है, उसका रिजल्टेंट थीटा, दोनों फोर्स जो है वो थीटा एंगल बना रहे हैं और उनके बीच जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, दूसरा केस हमने क्या देखा, जब P और Q दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट कितना हो रहा है और उनके बीच का रिजल्टेंट जो है उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है। तीसरा केस हमने क्या देखा, जब P और Q जो है वो बराबर नहीं है और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा जो है वो 0 है, यानी एक ही लाइन में दोनों फोर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या रिजल्ट आया वो हमने देखा। फिर P और Q जो है वो इक्वल नहीं है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तब हमने देखा क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर लास्ट मैंने क्या देखा कि P और Q बराबर नहीं है और थीटा जो है वो 180 डिग्री पे है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही कई केस और बन सकता है, जैसे कि Q जो है थीटा जो है वो 180 डिग्री है लेकिन P और Q भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जब ये P और Q बराबर हो जाएगा तो P माइनस Q जब दोनों बराबर है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2-3 केस और बनेंगे जिसको हम अगली क्लास में देखते हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।